बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन था मेरे बेटे का सर छोटा क्यों रह गया है। अच्छा, इन्होंने तस्वीर भी भिजवाई थी, ज़ाहिर है मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, प्रिवेसी है। और वाकई उसके अंदर सर का साइज़ छोटा था, और सर का साइज़ छोटा हो जाने को माइक्रोसेफली कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, सेफली का मतलब सर। तो माइक्रोसेफली जो है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो जो माएँ फोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करती प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं उनमें एक ये भी होता है कि सर छोटा रह जाता है। इसी तरह जिन माओं को कुछ और बीमारियां होती हैं और वो प्रेगनेंसी में हों, जो कि वजाहत के साथ डॉक्टर बता सकते हैं आपको, उस वक्त जो आपका ट्रीटमेंट या आपकी देखभाल कर रहे होते हैं, उनकी वजह से ये पैदा हो सकती है। और ये जो तासुर है, ये भी आपके उस ख़त में था जो जिन्होंने मुझे लिखा है कि क्या सर को बांधने से, हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे सर को ज़रा टाइट करके बांधा जाता है ताकि सर गोल रहे, क्या इस तरह बांधने से सर छोटा रह सकता है। और इसके साथ जुड़ता हुआ एक सवाल ये भी था कि हमारे यहाँ जो शदोले के चूहे हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो सर होता है उन पे एक आयरन कैप यानी लोहे का एक होल चढ़ा दिया जाता है ताकि वो सर छोटा रह जाए, और बाद में फिर उन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ख़ुद गुजरात में हज़रत शाह दौला साहब के मज़ार में गया हूँ, वहाँ पे मैंने रिसर्च की, और ये मेरी रिसर्च जो थी वो एक ज़माने में BBC पे भी चली थी, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। और बाकी जहाँ तक रह गया कि सर को बहुत ज़्यादा टाइट दबाने से सर छोटा रह सकता है, दिमाग जो सर है उसका साइज गोल हो सकता है, लेकिन माइक्रोसेफली नहीं होती। माइक्रोसेफली बाकायदा एक बीमारी है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद पहले कुछ महीनों में उसका सर बहुत जल्दी ग्रो करता है, और उसके सर को अगर आप देखें तो उसकी इस जगह के ऊपर ये पिलपिला सा आपको महसूस होगा। और ये इसलिए होता है कि जो स्कल की हड्डियाँ होती हैं ये आपस में मिली नहीं होती। तो जिस बीमारी में ये जल्दी से मिल जाएं, उनके अंदर ये पिलपिलापन भी आपको कम नज़र आएगा। तो उनमें हम कहते हैं कि जी ये बोन्स यूनाइट कर गई हैं, और इसके अंदर फिर ब्रेन ग्रो नहीं करता। तो माइक्रोसेफली में बाज़ बच्चे बहुत लाइक भी होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ब्रेन अंदर कितना रह गया, और जो इश्यूज़ आ सकते हैं उनमें कुछ बच्चे देर से चलते हैं, कुछ बच्चों के अंदर जहानत की कमी होती है, कुछ बच्चों के अंदर बोलने का मसला आ सकता है, और कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल भी होते हैं, ऑल्दो कि उनका ब्रेन में लग रहा होता है कि छोटा है। अब ट्रीटमेंट जो है उसमें जो पीडियाट्रिक सर्जन होता है वो फैसला करता है कि क्रेनियोटमी करनी है कि नहीं। बाज़ औक़ात ब्रेन को थोड़ा सा सर्जिकली खोल दिया जाता है ताकि ब्रेन की ग्रोथ हो, यानी स्कल को। दूसरा जो तरीका होता है वो फिर रिहेबिलिटेशन होती है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, जिनके अंदर जो डॉक्टर है वो फैसला करता है कि इसकी थेरेपी कैसी होनी चाहिए, वो रेफ़र कर देता है फिजियोज़ को, और बाकी कुछ मेडिसिन होती हैं वो इसको देता है। लेकिन ऑन द होल मैंने देखा है कि अगर माइक्रोसेफली हो तो डिपेंड करता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है परेशानी तो है कि माइक्रोसेफली है, लेकिन इसको फाइट आउट करना है, और अगर आप प्रॉपर्ली करें तो ये बच्चे दे आर, आई नो फ्यू ऑफ माई पेशेंट्स, वन ऑफ देम इज़ अ बैंक मैनेजर, और उसका ब्रेन को छुपाने के लिए टोपी पहन के रखता है हर वक्त। सिमिलरली भागने दौड़ने वाले आपको हमारे जो ये पैरा ओलंपिक्स हैं उनके अंदर बच्चे नज़र आएंगे खेलते कूदते भी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।